ये घुटना लगता है टूट गया। हे राम, अब खेत तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। गुड्डू बेटा, कहाँ है तू? मैंने तुझे कभी बोझ नहीं समझा, लेकिन आज सचमुच तेरी जरूरत है। बाबा, बाबा क्या हुआ? हे भगवान, आप ये क्या कर बैठे? अकेले खेत चले गए थे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप कुछ बोलिए बाबा, बाबा। हे राम, धर्मू भैया ये क्या कर बैठे? बेटा गुड्डू, अब तुझे समझ आया क्या? ये खेत सिर्फ जमीन नहीं, तेरे बाप का जीवन है। गांव का नाम था बंसीपुर, जहां खेतों की हरियाली के पीछे मेहनत छुपी थी और मेहनत के पीछे एक उम्मीद कि समय सबका साथ देता है, बस पहचानने की देर होती है। मैं बीरू भैया, इस गांव का पुराना बाशिंदा। मैंने देखा है कैसे समय ने अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना दिया। लेकिन ये कहानी खास है धर्मू और उसके बेटे गुड्डू की। एक ऐसा पिता जो समय के हर पल को बोता रहा और एक बेटा जो समझता रहा कि वक्त तो थम जाएगा। आइए चले इस गांव की गलियों में, जहां समय का फल धीरे धीरे पक रहा था। गुड्डू, अरे ओ गुड्डू, देख बेटा, खेत की मिट्टी अब सूखने लगी है। अगर अब भी बीज नहीं बोए तो आने वाली बरसात भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। समय की चाल कभी किसी के लिए नहीं रुकती बेटे। मैं तुझसे रोज नहीं कहूंगा, पर तू खुद सोच, क्या तुझे यही जीवन चाहिए? खाट पर पड़े पड़े उम्र निकाल देना। मैं तुझ पर गुस्सा नहीं हूं बेटा, पर तुझे वक्त की कीमत बताना चाहता हूं। ये खेत भी तुझसे कुछ कह रहे हैं, सुनने की कोशिश कर। बाबा, हर रोज वही बात। आप चिंता क्यों करते हैं? जब वक्त आएगा तब बीज बो देंगे, सब्र रखिए ना। ये जो सूरज है वो रोज उगता है, खेत भाग थोड़ी जाएगा। और रही बात फसल की, तो भगवान दे देगा। जब ऊपर वाले के पास देने की ताकत है तो हम क्यों बेचैन हों? आप हर रोज सुबह सुबह लेक्चर देना बंद कीजिए, आराम से बैठिए और चाय पीजिए। अरे गुड्डू, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करे। तू अपने बाप से सब कुछ सीखे बिना ही दार्शनिक बन गया रे। धर्म तुझे मुफ्त में नहीं डांटता। बेटा, ये जो समय है ना, एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। खेत को देख कैसे दरारें पड़ गई हैं। ये तेरे आलस का नतीजा है। और याद रख, आलस भी एक बीमारी है जो वक्त को खा जाती है। समय ये सबसे बड़ा देवता है, न दिखता है न रुकता है, पर जो इसकी पूजा करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। गुड्डू धर्मू जैसे पिता का बेटा होकर भी अगर तू मेहनत से भाग रहा है तो समझ ले, वक्त तुझे बहुत महंगा सबक सिखाएगा। और बेटा, ये सबक सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन के खेतों में मिलते हैं। गुजरा वक्त कभी लौटकर नहीं आता, और जो समझता है कि वक्त रुका रहेगा वही सबसे बड़ी भूल करता है। धर्मू ने अपने बेटे को बार बार समझाया, लेकिन जब बीज बोने का सही वक्त निकल गया तब खेत ने जवाब देना बंद कर दिया। और तब शुरू हुई उस बंजर भविष्य की बुनियाद, जहां मेहनत की जगह आलस ने ली और उम्मीदों की जगह पछतावा। हे धरती माता, तूने तो कभी शिकायत नहीं की, लेकिन इस बार तेरे चेहरे पर ये दरारें जैसे मेरी आत्मा पर लगी हों। गुड्डू, देख बेटा क्या हाल हो गया खेत का। अब बीज बो भी दूं तो क्या फायदा? बारिश का वक्त भी निकल गया। मिट्टी अब बीज को निगलेगी, जन्म नहीं देगी। मैंने तुझसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, समय की कद्र, लेकिन तूने उसे यूं फेंका जैसे कचड़ा। बेटा, मेहनत से बचने वाला जीवन से हार जाता है। मेरी आत्मा रो रही है, सिर्फ खेत के लिए नहीं, तेरे लिए। बाबा, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? एक सीजन गया तो दूसरा आएगा। फसल का क्या है, 2 महीने में सब उग जाता है। आप हर बात को इतना भावुक क्यों बना देते हैं? आपने तो जैसे जीवन का ठेका ले रखा है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे संभाल लेंगे ना। इतना रोने से खेत में फसल थोड़ी उगेगी। और वैसे भी आजकल सब लोग शहर जा रहे हैं पैसा कमाने, खेती में क्या रखा है? गुड्डू, जब इंसान की आंखों पर अहंकार की पट्टी चढ़ जाए तो उसे सच्चाई की धूप भी नहीं चुभती।
तेरे पिता की आंखें सिर्फ फसल के लिए नहीं रो रही हैं, वो तो उस सपने के लिए हैं जो उन्होंने तेरे लिए देखा था। खेती सिर्फ अनाज उगाने का नाम नहीं है, ये तो आत्मा की भूख मिटाने का जरिया है। तू एक बार हार सकता है, पर अगर समय से हार गया तो जिंदगी तुझसे हर बार बदला लेगी। सोच, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ये ठहाका तेरे ही जीवन का आंसू बन जाए। जब भूमि मौन हो जाए तो समझ लेना कि उसने इंसान की उपेक्षा को स्वीकार कर लिया है। धरती माँ ने तेरे पिता को हर साल फल दिया क्योंकि उन्होंने समय पर उसे सींचा, और तू जिसने बस बहाने बोए अब बंजरता काटेगा। बेटा, जीवन सिर्फ वर्तमान में नहीं चलता, वो भविष्य की ओर बीज बोने की प्रक्रिया है। आज जो तू सोच रहा है वो कल तेरा भाग्य बनेगा, और जो भाग्य समय की उपेक्षा से बनता है वो सिर्फ पछतावा देता है। गांव में लोग कहते हैं खेत की चुप्पी सबसे बड़ा शोक है, और उस दिन बंसीपुर का हर किसान समझ गया कि धर्मों की जमीन नहीं, उसका सपना बंजर हो गया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि समय जब सिखाता है तो सबक भारी होता है। गांव में चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है। धर्मू अब अपने बेटे को समझाना छोड़ चुका था। अब ना आवाज थी न शिकवा। वो चुपचाप खेत जाता, सूखी मिट्टी पर बैठा रहता और कभी अपनी हथेलियों को देखता, कभी आसमान को। वहीं गुड्डू, जो कल तक खुद को चालाक समझता था, अब गांव वालों की नजरों में हंसी का पात्र बन चुका था। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि समय चुपचाप सब सिखा रहा है। अरे भैया, इतना क्या सोच रहे हो? खेत सूखा तो क्या हुआ, मैं तो अगले महीने शहर जाने की सोच रहा हूँ। वहां पैसा है, नौकरी है, एसी है। यहाँ की धूप से तो जान जाती है। और वैसे भी खेत तो अब बाबा ही संभालें, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? अब जमाना बदल गया है, खेती करना अब बुद्धू लोगों का काम है। मैं तो कुछ बड़ा सोच रहा हूं। गुड्डू, मेरा बेटा, तू आज भी समझ नहीं पाया। जिस जमीन को तू छोड़ना चाहता है वो ही तेरा आधार थी। मैं तुझे हर वक्त समझाता रहा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ सबक सिर्फ समय ही सिखा सकता है। मैं बस इंतजार करूंगा उस दिन का जब तू खुद मेरे पास आकर कहेगा, बाबा, आपने सही कहा था। अरे ओ गुड्डू भैया, खेत की जगह अब मोबाइल में फसल उगाओगी क्या? तुम्हारा नाम अब खेत से हटाकर फालतू सिंह रख देना चाहिए। धर्मू चाचा ने तो जिंदगी भर मेहनत की और बेटा बस मुंह चला रहा है। कहते हैं ना, बाप पे गया होता तो बंसीपुर का नाम रोशन करता, लेकिन ये तो नाक कटवाने पे तुला है। गुड्डू, जब समाज तंज कसता है तो वो हंसी नहीं, आग लगाता है। आज लोग तुझ पर हंस रहे हैं, कल तुझे कोई मदद को हाथ नहीं देगा। समझ ले बेटा, वक्त तो बीत गया, पर अब भी देर नहीं हुई है। जा अपने पिता के पास, देख वो अब भी खेत में बैठा है चुपचाप। उनके मौन में जो चीख है वो तुझे सुननी होगी, वरना एक दिन तू खुद उस खेत की तरह बंजर हो जाएगा। बेटा, जब पिता बोलना बंद कर दे तो समझ ले कि तूने सबसे बड़ा विश्वास तोड़ा है। शब्दों की कमी नहीं होती, पर जब मन टूटता है तो मौन भारी होता है। तेरे बाप बाप तुझे भगवान के हवाले कर चुके हैं। अब आगे जो भी होगा वो समय तय करेगा, लेकिन तू चाहे तो समय का रुख बदल सकता है अगर अब भी मेहनत की राह पकड़ ले। और उस दिन गुड्डू की आंखें पहली बार गीली हुईं, पर ये आंसू पछतावे के नहीं थे, ये शुरुआत के थे। पर क्या वो सच में बदलेगा? क्या समय उसे दूसरा मौका देगा, या वक्त अब उसकी परीक्षा लेगा? कहानी अब मोड़ पर थी, जहां से रास्ता या तो खेती की ओर जाता था या पूरी तरह खालीपन की ओर। कभी कभी जीवन हमें सबसे गहरी सीख दर्द से देता है। गुड्डू के लिए भी वही हुआ। पिता की चुप्पी, गांव वालों की बातें और खुद के भीतर की खालीपन ने उसे पहली बार झकझोरा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब धर्मों को खेत में चोट लगी, और पहली बार गुड्डू ने अपने जीवन को एक नई आंखों से देखा, जिसमें मैं नहीं, हम था। ये घुटना लगता है टूट गया। हे राम, अब खेत तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। गुड्डू बेटा, कहाँ है तू? मैंने तुझे कभी बोझ नहीं समझा, लेकिन आज सचमुच तेरी जरूरत है। बाबा,
बाबा क्या हुआ? हे भगवान, आप ये क्या कर बैठे? अकेले खेत चले गए थे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप कुछ बोलिए बाबा। बाबा। हे राम, धर्मू भैया ये क्या कर बैठे? बेटा गुड्डू, अब तुझे समझ आया क्या? ये खेत सिर्फ जमीन नहीं, तेरे बाप का जीवन है, और आज वो उसी खेत में टूट गया। लेकिन बेटा, वक्त अभी भी तुझे मौका दे रहा है। जो बीज बोने से चूका है उसे सेवा से पूरा कर। बाबा की सेवा कर, खेत को संभाल और खुद को बदल। बेटा, ये सिर्फ घुटने की चोट नहीं है, ये तेरे परिवार की जड़ों की दरार है। धर्मों का शरीर टूटा है, पर उनकी आत्मा अब भी खड़ी है, तेरे भरोसे पर। ये समय की चेतावनी है। अब भी नहीं समझा तो शायद अगली बार तेरे पास कुछ संभालने को बचेगा ही नहीं। बेटा, वक्त बर्बाद करने का नहीं, संभलने का है। आज से नया जीवन शुरू कर। खेत को, पिता को और खुद को दोबारा सींचने का समय आ गया है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने समय को मजाक समझा, आपकी बातों को बोरियत और खेती को बोझ। लेकिन आज जब आपको जमीन पर गिरा देखा, लगा जैसे मेरी आत्मा गिर गई हो। बाबा, मैं अब बदलूंगा। ये खेत अब मेरा भी है। आपकी उम्मीदें अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। वक्त को खो दिया था, अब उसे पकड़ूंगा और आपको गर्व करने का एक मौका दूंगा। और उस दिन पहली बार गुड्डू ने खुद को देखा, आईने में नहीं, अपने पिता की आंखों में। पहली बार उसे समझ आया कि खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो चरित्र भी उगाता है। और बदलाव की पहली जड़ वहीं बोई गई, धरती पर, जहां उसका पिता गिरा था। वही उसकी आत्मा का उठना था। गांव के लोग कहते हैं, जब बेटा अपने पिता के खेत में पहला बीज डालता है तो वो सिर्फ फसल नहीं बोता, वो रिश्ते सींचता है। और गुड्डू, अब वो गुड्डू नहीं रहा था जिसे लोग ताने मारते थे। उसकी आंखों में पहली बार एक चुपचाप आग थी जो सिर्फ वो देख सकता था, और उसके पिता धर्मू। खेत की बंजर मिट्टी अब धीरे धीरे नमी पकड़ रही थी, क्योंकि उस पर पहली बार मेहनत की बूंदें गिरी थीं। बाबा, मैंने अब तक सिर्फ बातें की, अब काम की बारी है। ये हल पकड़ना मेरे लिए नया है और डर भी है। पर आप कहते थे ना, मेहनत से कभी कोई छोटा नहीं होता। आज पहली बार मेरी हथेलियों में छाले पड़ेंगे, पर मैं उन्हें अपनी जीत मानूंगा। मैं आपसे, खेत से और खुद से वादा करता हूं, अब कोई मौसम नहीं चूकेगा, कोई समय नहीं बर्बाद होगा। मैं बनूंगा वो बेटा जिस पर आप गर्व करें। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। गुड्डू, आज तुझे इस हल के पीछे देखकर मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। मैं जानता हूं बेटा, शुरुआत कठिन होगी, हाथ दुखेंगे, पीठ टूटेगी, पर जो दिल से करे उसे खेत भी पहचानता है। मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगूंगा अब, बस ये हिम्मत बनाए रखना। वक्त बदल गया है और तू अब समय का फल बो रहा है। बेटा, मैं आज पहली बार निश्चिंत हूं। अरे देखो तो, गुड्डू सच में हल चला रहा है। कभी जो मोबाइल से फसल उगाता था, आज सच में खेत में पसीना बहा रहा है। धर्मू चाचा का बेटा अब असली बेटा बन गया। अगर गुड्डू बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। ये समय की सच्ची जीत है। ले बेटा, गर्मा गर्म चाय। पर अब तेरी मेहनत में इतनी मिठास है कि इसे भी शक्कर की जरूरत नहीं। गुड्डू, जो लड़का कल तक सपनों में जीता था, आज जमीन से जुड़ गया है। यही असली जीत है बेटा, खुद की सोच को बदलना। तू अब सिर्फ किसान नहीं बना, तू सबके लिए उम्मीद बन गया है। खेत तुझसे खुश है और तेरा भविष्य अब तेरे ही हाथ में है। हे समय देव, आपने इस बालक को दूसरा अवसर दिया और उसने उसे सार्थक किया। आज ये खेत गवाह है कि जब इंसान समय की इज्जत करता है तो जीवन भी उसका सम्मान करता है। गुड्डू, अब तू सिर्फ धर्मू का बेटा नहीं, तू गांव का उदाहरण बन गया है। तेरा परिवर्तन ही आने वाली पीढ़ियों का प्रेरणा बनेगा। और उस दिन बंसीपुर के खेतों में सिर्फ बीज नहीं बोए गए, बोया गया एक विश्वास। गुड्डू के पसीने से जो पहली बूंद गिरी थी, वो धरती ने पी नहीं, संजो कर रख ली, क्योंकि उसमें थी समय की सीख और बेटे की सच्ची मेहनत की महक। कहते हैं जब कोई नई राह पर निकलता है तो पहला मोड़ आसान नहीं होता,
गुड्डू ने मेहनत शुरू की, लेकिन समय की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, मौसम की बेरुखी। जिस बरसात का वो इंतजार कर रहा था, वो बादल अब आंख मिचौली खिलने लगे थे। खेत तो बो दिया गया था, पर फसल वो अब आसमान की कृपा पर थी। और यहीं से शुरू हुई वो जंग, जहां हौसले को धूप, बारिश और उम्मीदों की हवा के बीच खड़ा रहना था। कहते हैं जब कोई नई राह पर निकलता है तो पहला मोड़ आसान नहीं होता। गुड्डू ने मेहनत शुरू की, लेकिन समय की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, मौसम की बेरुखी। जिस बरसात का वो इंतजार कर रहा था, वो बादल अब आंख मिचौली खिलने लगे थे। खेत तो बो दिया गया था, पर फसल वो अब आसमान की कृपा पर थी। और यहीं से शुरू हुई वो जंग, जहां हौसले को धूप, बारिश और उम्मीदों की हवा के बीच खड़ा रहना था। हे भगवान, 2 हफ्ते हो गए, एक बूंद भी नहीं बरसी। मिट्टी सूखने लगी है, बीज भी शायद मर रहे होंगे। लेकिन बाबा कहते थे, जो बोया है उसका ध्यान रखना भी जिम्मेदारी है। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितनी बार पानी भरकर लाना पड़े, चाहे पूरी रात लगे, मैं खेत को बचाऊंगा, क्योंकि अब ये सिर्फ खेत नहीं, मेरी पहचान है। गुड्डू रोज बाल्टी लेकर खेत जाता है, धूप में, अकेला, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। मैं जानता हूं मेरी संतान बदल गई है, पर अब उसकी मेहनत को फल तभी मिलेगा जब समय साथ देगा। हे समय देव, अब फैसला आपके हाथ में है। मेरी आंखें उसकी फसल के उगने की राह देख रही हैं। अरे बारिश नहीं आई, अब देखो गुड्डू की मेहनत क्या रंग लाती है। इतनी धूप में रोज पानी डाल रहा है, पर खेत तो तप रहा है। धर्मू चाचा का बेटा अब मेहनती जरूर बन गया है, पर क्या किस्मत भी बदलेगी? सच्चा किसान वही होता है जो बिना उम्मीद के भी मेहनत करे। शायद अब ये वही है। बेटा, तू हार मत मानना। खेत के बीज को पानी चाहिए और मेहनत को सब्र। बारिश जरूर आएगी, क्योंकि आसमान भी उन आंखों की कसम खाता है जिनमें सपना पलता है। तू खेत को सजा रहा है, पर याद रख, भगवान देर कर सकता है, पर अंधेर नहीं। हे समय, तूने परीक्षा ली, अब परिणाम भी दे। ये बालक सिर्फ खेत नहीं सींच रहा, वो चरित्र गढ़ रहा है। अगर मेहनत को तूने फल नहीं दिया, तो इंसान का भरोसा डगमगा जाएगा। गुड्डू, अपने कर्म पर विश्वास रख। समय अब तेरे द्वार पर है, वो तेरे पसीने की पूजा जरूर स्वीकारेगा। और उस रात जब बादल गरजे, तो पूरी बंसीपुर ठहर गई। बूंदों ने जैसे धरती से कहा, अब मैं आया हूं। गुड्डू की आंखों में पानी भराया, लेकिन वो आंसू नहीं थे। वो पहली बारिश की तरह थे, जो भीतर की प्यास बुझा देते हैं। खेत मुस्कुरा रहा था और समय फल देने की तैयारी कर रहा था। गांव में कहा जाता है, जब धरती मुस्कुराती है तो उसका रंग हरा हो जाता है। और उस सुबह बंसीपुर की मिट्टी हरी हुई थी। गुड्डू के खेत में जब पहले अंकुर निकले, तो वो सिर्फ पत्ते नहीं थे, वो समय का जवाब थे। मेहनत की जुबान, सब्र की स्याही और विश्वास की कलम से लिखा गया वो पहला शब्द, सफलता। गुड्डू की आंखों में पहली बार आत्मगौरव की चमक थी, और धर्मू जैसे फिर से जवान हो गया हो। हे भगवान, ये सच है, ये फसल, ये मेरी मेहनत का फल है। बाबा देखिए ना, अंकुर निकल है। मैंने हार नहीं मानी थी, और आप देखिए, इस मिट्टी ने जवाब दिया है। आज पहली बार लग रहा है कि मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं, आपका उत्तराधिकारी भी हूं। अब मुझे समझ आ गया, समय अगर मांगे तो सब्र दो, मेहनत दो, वो जरूर फल देगा। गुड्डू बेटा, तूने मेरी उम्र की सबसे बड़ी पूंजी लौटा दी, गर्व। मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगता। तेरी ये हरियाली मेरी रगों में फिर से जान भर रही है। तूने समय का मान रखा। अब ये खेत तेरे हैं और तेरा भविष्य भी। वाह गुड्डू, तूने कमाल कर दिया। जिसे सबने आलसी समझा, वो आज मेहनती किसान बन गया। ये देखो खेत, एकदम सोने जैसा हरा भरा। ये मेहनत की जीत है। धर्मू चाचा का बेटा अब गांव की शान बन गया है। बेटा, तूने साबित कर दिया कि बदलना नामुमकिन नहीं होता। बस एक झटका, एक अवसर चाहिए। तेरी मेहनत अब गांव के बच्चों के लिए मिसाल है। लोग कहेंगे, गुड्डू जैसे बनो। और ये सबसे बड़ा फल है जो तूने कमाया है, समय का फल।
हे समय देव, आपने न्याय किया। आपने उसे फल दिया जो कभी आलस का पुजारी था पर अब मेहनत का साधक बन गया। ये खेत अब सिर्फ जमीन नहीं, ये तीर्थ बन गया है जहां एक बेटा अपने कर्मों से पिता की आत्मा को संजीवनी देता है। गुड्डू, अब तू समय का सच्चा पुत्र है। और उस दिन बंसीपुर की हवा में कोई विशेष खुशबू थी। शायद वो मिट्टी की नहीं, मेहनत की थी। और शायद पहली बार समय मुस्कुराया था, क्योंकि किसी ने उसकी परीक्षा पास की थी। गुड्डू का नाम अब सिर्फ एक बेटा नहीं, एक प्रेरणा बन गया था। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि समय का फल केवल मेहनत से नहीं, सहीज कर रखने से भी मिलता है। गांव की असली ताकत उसके खेत नहीं, उसके युवा होते हैं। और जब एक युवा समय की अहमियत समझता है तो उसकी सोच पूरे गांव को बदल सकती है। गुड्डू ने अपने खेत में फसल उगाई थी, पर अब वो गांव के भविष्य में उम्मीद के बीज बोने निकला। बंसीपुर में वो सिर्फ एक किसान नहीं था, वो एक प्रेरणा था। और उसके कदमों की आहट सुनने लगे थे वो लोग जो कल तक सिर्फ मोबाइल चलाते थे और आलस में डूबे रहते थे। भाइयों, मैं भी आप जैसा ही था। सोचता था खेतों में कुछ नहीं रखा, सब शहर चले जाओ, एसी में रहो। पर जब मैंने अपने बाबा की आंखों में उम्मीद को मरते देखा तो मुझे लगा, अगर हम ही अपनी जमीन छोड़ देंगे तो क्या बचाएंगे। देखो, मेहनत का फल मैंने पाया, अब बारी हमारी पीढ़ी की है। आओ हम मिलकर खेती को, गांव को और अपने भविष्य को बदलें। एक एक बीज में वो ताकत है जो नौकरी भी नहीं दे सकती, सम्मान। गुड्डू भैया, आपने जो कर दिखाया वो हम सब ने देखा। हम भी कभी सोचते थे कि खेती बूढ़ों का काम है, लेकिन अब लग रहा है असली मर्द वो है जो मिट्टी से नाता न तोड़े। हम भी साथ चलेंगे। बताओ कब आना है खेत में? गुड्डू भाई, मैंने आज पहली बार बापू को मुझ पर मुस्कुराते देखा जब मैंने कहा कि अब मैं खेत संभालूंगा। आप हमारे लिए जैसे गुरु बन गए हो। अब हम भी सुबह खेत जाएंगे। गुड्डू, तू अब मेरा बेटा नहीं, गांव का भविष्य है। जो काम मैं नहीं कर पाया तू कर रहा है। ये मिट्टी अब तुझसे खुश है और मैं तुझ पर नाज करता हूं। अरे बेटा गुड्डू, देखो खेतों के साथ साथ अब आंगन भी हरियाने लगा है। पहले जहां माताएं अपने बच्चों की चिंता करती थी, अब वो तेरे जैसा बेटा चाहती हैं। तूने बंसीपुर को सिर्फ फसल नहीं, नई सोच दी है। हे बंसीपुर के युवाओं, गुड्डू अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो चेतना है। उसे देखकर समय भी मुस्कुराया है। अब जब तुम सब साथ हो तो गांव नहीं, पूरा समाज बदलेगा। और याद रखो, समय का फल सिर्फ मेहनत से नहीं, एकजुटता से भी मिलता है। मिलकर चलो, तभी धरती मां फिर से सोना उगलेगी। और उस दिन बंसीपुर के चबूतरे पर सिर्फ भाषण नहीं हुए थे, वहां बीज बोए गए थे, नई सोच के, नई दिशा के। गुड्डू अब अकेला नहीं था। उसकी मेहनत का रंग अब गांव के कोने कोने में फैलने लगा था। और शायद समय फिर से एक गांव को उसका असली चेहरा लौटाने वाला था। बंसीपुर, जहां कुछ महीने पहले खेतों में सूखी दरारें थीं, अब वहां हरियाली मुस्करा रही थी। गुड्डू की मेहनत अब पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। लोग एकजुट हो गए थे। फसल इतनी अच्छी हुई कि वर्षों बाद गांव में धान उत्सव मनाया गया। लेकिन समय, वो कभी आराम नहीं करता। जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तभी वो एक नई परीक्षा लाता है, देखने के लिए कि जड़ें कितनी गहरी हैं। बाबा, देखिए ना, एक समय था जब ये खेत सूखा था और आज देखिए हर कोने में धान लहरा रहा है। गांव वाले भी साथ आ गए। ये सब आपकी सीख और समय की मार का फल है। अब बंसीपुर का नाम रोशन होगा और हर बच्चा जान पाएगा कि खेतों में भी इज्जत उगती है। बेटा, तूने सिर्फ फसल नहीं उगाई, तूने गांव को फिर से जिंदा किया। मेरी आत्मा को अब शांति मिल रही है। तू अब उस मुकाम पर है जहां मैंने तुझे कभी कल्पना में भी नहीं देखा था। मेरी मेहनत सफल हुई और तेरा समय भी। और इस तरह समय ने एक बार फिर साबित किया कि वो सबको मौका देता है, पर जो मेहनत करता है वही उसका फल पाता है। गुड्डू का सफर एक खेत से शुरू हुआ था और अब वो गांव के कोने कोने में फल फूल रहा था। समय का फल सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो कभी भटका लेकिन वापस लौटा। क्योंकि अंत में समय उसे ही चुनता है जो समय को चुनता है।